नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि हो सके। तो अगर यहाँ पर हम देखें ये 2x + 3y - 8 = 0, यहाँ पर ये रैखिक समीकरण है और ये जैसे एक है। इसमें हम क्या करना होगा, इसी तरह से एक और रैखिक समीकरण हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। अब रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण बना के इसके बाद यहाँ देखेंगे कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं कब होगा, समांतर रेखाएं कब होगा, समपाती रेखाएं कब होगा। तो इसके पहले पिछली जो वीडियो हम लोग सीखे थे वो सीखे थे कि समीकरण युग्म, अगर दो समीकरण युग्म है तो उसको हम लोग क्या करते थे, अनुपातों की तुलना करते थे। जैसे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अगर इस कंडीशन में है तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होता था। अगर देखते थे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों एक बराबर रहता था तो समपाती रेखाएं होता था। फिर a1/a2 c1/c2 ये समांतर रेखाएं होता था। तो हमारे पास इसको तुलना करने के लिए समीकरण युग्म बनाना होगा, मतलब दो समीकरण हमें चाहिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, समीकरण 1 है। तो अगर यहाँ देखिए, यहाँ पर जो दिया है क्या, 2x + 3y - 8 = 0, ये जो दिया गया है। अब हमें यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हैं, तो यहाँ पर याद रखना है क्या, 2x + 3y - 8 = 0 है। इसी टाइप से हमें क्या करना होगा, एक और रैखिक समीकरण को बनाना होगा जो कि हमारे पास समीकरण युग्म बन जाएगा। अब जब समीकरण युग्म बन जाएगा तो आराम से हम देख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या असमपाती रेखाएं हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हैं। तो अगर यहाँ हल लिखें हम, तो हल लिखेंगे क्या, रेखाएं जो प्रतिच्छेदी करती है, लिखेंगे रेखाएं जो प्रतिच्छेदी करती हो इसके लिए, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है इसके लिए कब होगा, तो याद है हमें a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, मतलब जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा तो ये जो ऐसे रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगा। तो अगर यहाँ हम देखें कि अभी जस्ट हम बताए थे कि 2x + 3y - 8 = 0, इसी टाइप से हमें क्या करना होगा, एक समीकरण बनाना होगा। तो मान के चलिए रेंडमली अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 2x है तो अगर नीचे हम 4 लेते तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाता, और नीचे यहाँ पर 3 है और नीचे 6 लेते तो एकम 3 दूना 6 हो जाता, ये और ये बराबर होता। तो ऐसा लेना है हमें कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो। तो मान के चलिए हम यहाँ पर ले ले 3x + 2y - 10 ले ले, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब यहाँ देखें समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के रूप में आ रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो इस शर्त को पूरा करता है, इसलिए यह समीकरण युग्म है। यहाँ पर लिख देंगे 2x + 3y - 8 = 0, यह है समीकरण 1। और फिर है 3x + 2y - 10 = 0, यह है समीकरण 2।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं मतलब समांतर रेखाएं के लिए अगर देखें तो क्या है, तो यहाँ लिखिए इसके लिए अगर देखें, यहाँ लिखेंगे हल, इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म के शर्त है। तो यहाँ पर अगर देखें तो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो अगर हम यहाँ पर देखें a1/a2 नॉट b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण बना कर देखें। अतः पहला समीकरण तो यहाँ पर था ही, यहाँ पर जो है पहला समीकरण है जो दिया गया है वो है 2x + 3y - 8 = 0। तो लिख देंगे दिया है 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण 1 है। और यहाँ अतः अगर समीकरण 2 देखें, दूसरा समीकरण अगर देखें समीकरण, तो a1 4x ले ले प्लस 6y ले ले -5, यहाँ पर इक्वल 0। चूँकि अगर देखें ये 2 और ये 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 बटे 2 होगा। फिर 3 और ये 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 होगा। मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो इस शर्त को पूरा करती है, इस शर्त को पूरा करती है, अतः समीकरण जो है, अतः समीकरण युग्म है। बस जो कि यहाँ पर लिख देंगे 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण 1 है। और 4x + 6y - 5 = 0, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा में है समपाती रेखाएं। तीसरा में क्या है, समपाती रेखाएं। तो समझेंगे हल, इसके लिए समीकरण युग्म है। क्या समीकरण युग्म होगा यहाँ पर, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ अगर देखिए दूसरा समीकरण बना के, तो यहाँ पर दिया है एक समीकरण, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। पहला समीकरण क्या था, 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण 1 दिया है। तो यहाँ पर इसके लिए समीकरण युग्म देखिए तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल है c1/c2 का। तो कब होगा ये, तो इसको हम अतः समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 कैसे बनेगा, तो मान के चलिए समीकरण 2 बनाने के लिए हम इस समीकरण में 2 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 2 से गुना कर 2 दूना 4 होगा, तो 4x होगा, प्लस इसमें 2 जो गुना करते 2 × 6y होगा, -8 है तो इसमें भी 2 गुना कर देते हैं तो 16 हो जाएगा, इक्वल 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 को अनुपातों की तुलना करें तो 1 × 2, 2 दूना 4, 1/2, 3 × 3, 3 दूना 6, 1/2, 8 × 8, 9, 16, 1/2। मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2।
के रूप का है। अब इस रूप का होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि जो इस शर्त को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, जो इस शर्त को पूरा करता है, अतः जो है, अतः समीकरण युग्म जो है, युग्म होगा, जोड़ा होगा। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है पहला 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, और दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल 0। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। ये समीकरण युग्म दोनों। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो अगर सबसे पहली बात करें हम, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और x माइनस वाई प्लस 10 1 इक्वल 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो अगर समीकरण 1 से लिखें, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई प्लस 1, तो ये इस y को इधर ले आते हैं तो ये बचेगा x प्लस 1 इक्वल वाई। मतलब यहाँ पर मान सारणी लिख देंगे, मान सारणी। मान सारणी, तो मान सारणी में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इधर x a y, तो अगर x के जगह में हम 0 रखें, यहाँ पर अगर 0 रखें, इस जगह हम 0 रखें तो 0 1, तो 1 हो जाएगा y। अगर यहाँ पर हम 1 रखें, यहाँ पर अपने से कुछ भी ले ले 1 रखें तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, यहाँ पर है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 है। अब क्या करेंगे, इस माइनस को इधर ले आते हैं पहले एक बार। 3x प्लस 2y बराबर 12 प्लस का हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये मान के चलो कि 2y बराबर 12 माइनस 3x होगा। तो ये 2 गुना में इधर भागा हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मान सारणी लिख देंगे, मान सारणी इस तरह से। यहाँ x होगा, यहाँ y होगा। मान के चलिए अगर हम x के जगह हम 0 रख ले, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा। 3 शून्य शून्य होगा तो 12 बचेगा, तो 2 छक्का हो जाएगा, 12 6 12 होगा। अगर यहाँ पर अपने से 2 रख ले तो 2 3 6, तो 12 में 6 बचेगा, 2 छक 12, तो यहाँ 6 होगा। तो मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या आया, मान सारणी आया। अब मान सारणी बैठा क्या करेंगे, इसको ग्राफ बना देंगे इस तरह से ग्राफ खींच लेंगे। और क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे y में कितना चला, 1 2, और इसमें कितना चला है 6। यहाँ पर 3 होगा ना, यहाँ पर 3 होगा। तो y में देखिए 1 2 और 6 3 यहाँ लास्ट है। x में 0 1 और 0 2 तक है। तो यहाँ देखिए अगर ये y अक्ष है तो y में अगर देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5, इधर
-1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4। अब हम क्या करेंगे, x अक्ष में चलेंगे 0, तो x में चलेंगे 0 यहीं पर आएगा, और y में चलेंगे कितना 1, तो y में चलेंगे 1 तो यहाँ पर आएगा, तो 0,1। उसके बाद फिर क्या है 1 2, x में क्या चलना है 1, तो x में चलेंगे 1 यहाँ पर, और फिर y में चलेंगे कितना 2, 1 2 इस जगह, तो लिख देंगे 1,2 1,2। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, इसको इस तरह से ऐसे करके मिला देंगे, और ये जो समीकरण है वो है x - y + 1 = 0। अब फिर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इसका मान सारणी, तो यहाँ पर है x में 0 y में 6, x में 0 और y में 6, यहाँ पर 0,6, और फिर है x में 2 और y में 3, तो यहाँ पर x में 2 चलेंगे, x में 1 2 और y में 3, तो यहाँ पर इस जगह। उसके बाद इसको इस तरह से मिला देंगे, x में 2 और y में 3, 2,3 होगा, तो ये वाला इसको मिला देते हैं। इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा है, कट कर रहा है, मिल रहा है। इसको छायांकित कर सकते हैं, इस भाग को पेंट इस तरह से छायांकित कर देंगे पेंसिल से, और ये जो समीकरण है वो है 3x + 2y - 12 = 0।